उमापति महादेव की जय, शीतला मैया की जय। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, जगदात्री जग आदि भवानी, जयकारा से रवाली माँ, जय खप्पर वाली लाता वाली, जय जोता वाली माँ। मेरे सुर को सजा माँ, हे शारदे माँ।
सबले पहले बुलावा चंद्रमौलेश्वर पार्वती नंदन भगवान गौरी गजन के वंदना करन जे हर बिगड़े काज के बनैया है ज्ञान बुद्धि के देवैया है। आओ सबले पहली हुईला नमन करन। एक निवेदन है महतारी हो जति की आओ परमात्मा राम की कथा सुनेला। सब लगाना है, गुणगान गाना है, दोनों हाथ से ताली बजाना है, जयकारा लगाना है। आओ सबले पहली लंबोदर महाराज की आराधना करन। बोले लंबोदर महाराज की जय। गणपति गजानन हे जगे स्वामी बिगड़े बना होगा बिगड़े बना होगा। हे गौरी के लाला गजानन हे प्रभुलाज बचा लेना। हे दे पहली तोरे पूजा होते बिगड़े बना दे होना। हे दे पहली तोरे पूजा होते बिगड़े बना दे होना। गौरी के लाला गजानन प्रभुलाज बचा लेना। हे गौरी के लाला गजानन प्रभुलाज बचा लेना। हे दे पहली तोरे पूजा होते बिगड़े बना दे होना। हे दे पहली तोरे पूजा होते बिगड़े बना दे होना। गौरी के लाला गजानन प्रभुलाज बचा लेना। गौरी के लाला गजानन प्रभुलाज बचा लेना। हे दे पहली तोरे पूजा होते बिगड़े बना दे होना। हे दे पहली तोरे पूजा होते बिगड़े बना दे होना। के तोरे सवारी कंडू तोला दुखे के दुख हरे ते सत्य हसुराए। मुसवा के तोरे सवारी कंडू तोला दुखे के दुख हरे ते सत्य हसुराए। वो दिन दुखे के दुख हरे ते सत्य हसुराए। कृपा कर देता है गजानन प्रभुलाज बचा लेना। कृपा कर देता है गजानन प्रभुलाज बचा लेना। कैसे तुम अंधेरी याद हो ताली बजाए बन बिकट शर्मात हो और पिछुड़ान के मन मारे भाई भाई जमात हो। जयकारा सब लगाना है, दोनों हाथ उठा के सब ताली बजाना है। और वही भुला राम कथा सुने ला हो है नहीं तो राम में राम जान तब तो राम कथा सुने सार है नहीं फिर का है। राम नाम सार है बाकी सब बेकार है। जिसने लिए प्रभु का नाम उतरे बेड़ा पार लगाना है और हकन कैसे चट ताली बजाना है। तू हर ताली दे भाई के सिटिर पिटिर वाले दादा। चलो सबके हाथ बीड़ी हो जाए, सबके अंदर भाव आ जाए भगवान के भक्ति के है ना भाई। लेकर सब जन बैठे हो, सबके ध्यान भगवान के कथा में होना है। सब लीन हो जाओ 2 घंटे के लिए। काबर एक बार नाचाने वाला है तो नाचम भले नाच लूं लेकिन में राम कथम सबके मन लगना चाहिए। बोल श्यावर रामचंद्र की। दे पहली तोरे पूजा होते बिगड़े बना दे होना। दे पहली तोरे पूजा होते बिगड़े बना दे होना।
प्रभु लाल बचा लेना, गौरी के लाला गजानन प्रभु लाल बचा लेना। दे पहले तोरे पूजा होते बिगड़े बना देना, दे पहले तोरे पूजा होते बिगड़े बना देना। महीना जय हो गजानन आके जय हो विघ्न विनाशक तो न कहे लंबोदर महाराजे। भादो महीना जय हो गजानन आके जय हो विराजे, विघ्न विनाशक तो न कहे लंबोदर महाराजे। ओहो विघ्न विनाशक तो न कहे लंबोदर महाराजे। कृपा कर देते हैं गजानन प्रभु लाल बचा लेना, कृपा कर देते हैं गजानन प्रभु लाल बचा लेना। पहली हाथ ऐसे ऊपर डाल रहा था, धीरे 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 बजा बजा ये हमारी तक आगे है। ओ कथोगा में तो तुहर भक्ति में ऐसने प्रसन्न हो भगवान, ऊपर डाले भगवान राम देखा देताई कति भक्ति करत हो और कति चारी करत होते है ना। सब ला राम में रमना है के और दोनों हाथ से ताली बजाना है, उहिल भुलात हो। देख देगा सोरी टोला वाला मनारी से अब बर ताली बजवा है के घर चल दू तो एक जन मान लो घर में ताली बजा था नहीं बने हैं, कोई नहीं देखी तो बन जाए। गोलू पापा देखी था, वाह पगली हो गए कारे के हम ताली बजा था कहीं गड़बड़ हो जाए। और कहीं सास देखी था हाय दई रमशीला मोर बहू का हो गए वो एक जन ताली बजा था बैगई के बुलाए लगी नहीं है। सब लोग जयकारा लगाना, दोनों हाथ उठाना, सबके हाथ से टीडी हो जाए। जेकर जेकर दू ठन हाथ हाथ में लगा हाथ, तीन चार ठन हाथ वाले मतलब बहुत डर लगते ऐसा वाले नहीं है ना, सबके दो हाथ। चलो भगवान दे का चीज बात है भोजन आओ भजन, भोजन करके सब आगे हो। अब क्या करना है? भजन करना है, ताली बसली बजाना है, भगवान के नाम ला जीवियम घलो लाना है, सब लोग मुंह बुलाना है ना। गाड़ी आगे नहीं कोई लगा, भगवान राम कथा बैठे तो सब लोग जयकारा लगाना है। बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। जे मन फरियाद बिल्कुल हुद जेकर हाथ में उठते तेला भगवान दे हाथ सबके टीडी हो जाए। जय हो बाबा रामदेव, अपन अपन हाथ ऐसे टीडी टांग कैसे कथो जीत ना वोट बात ना गोट सबके टीडी हो जाए। ए दे पहले तोरे पूजा होते बिगड़े बना देना, ए दे पहले तोरे पूजा होते बिगड़े बना देना। गौरी के लाला गजानन प्रभु लाल बचा लेना, गौरी के लाला गजानन प्रभु लाल बचा लेना। यदि पहले तोरे पूजा होते बिगड़े बना देना, यदि पहले तोरे पूजा होते बिगड़े बना देना। ये पहले तोरे पूजा होते बिगड़े बना देना, यदि पहले तोरे पूजा होते बिगड़े बना देना, यदि पहले तोरे पूजा होते बिगड़े बना देना, यदि पहले तोरे पूजा होते बिगड़े बना देना। बोल लंबोदर महाराज की जय। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले गौरी शंकर भगवान की जय, बोलो ग्राम के शीतला मैया की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि, मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको।
भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तस्तमीश्वरम् जड़ चेतन जग जीवमय सकल राममय जानी बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। बंदौ राम लखन वैदेही जय तुलसी के परम स्नेही। परम आदरणीय अखिल ब्रह्मांड के नायक जगदाधार जगत नियंता सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान राम के अमृत रूपी कथा के रसपान करिए संत समाज। ये गांव के धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी सत्संग प्रेमी बंधु मल्ला अपन जीवन के अनुभव बटैया विप्रजन गुरुजन आचार्य जन शांति के दान देवैया करुणामयी वात्सल्य में हमार माता बहिनी मल्ला डेहरी के अंजोर करिए छोटे छोटे बाल गोपाल और ग्राम माटे कटा के पावन भुइया में राम कथा मंदाकिनी के अविरल धारा प्रवाहित करैया आयोजन समिति जय मां शारदा जज झांकी मंडली एवं समस्त ग्रामवासी संगे संग अवैया जवैया गवैया बजैया जम्मू बर प्रशंसा के पुल बंधैया आदरणीय उद्घोषक महोदय और हमारे शिक्षक साथी आदरणीय श्री नरेंद्र सिन्हा जी और पूरा टीम आप जम्मू झन के चरणारविंद में श्री संगम मानस परिवार सोरी टोला अंडी धर्मनगरी डोंगरगढ़ के जम्मू सदस्य मिलकर हरले कोटि कोटि नमन है सत प्रणाम है सादर जय जोहार है। आओ भैया परमात्मा के असीम कृपा और आप समस्त ग्रामवासी के प्यार भरे आमंत्रण स्वीकार करके हमर जैसे अबोध अज्ञानी लैकला राम कथा एवं लोक कला महोत्सव ये मानस मंच में जो राम कथा कहे के अवसर दे एक समस्त ग्रामवासी को एक बार पुनः नमन हार्दिक आभार। आओ आपके गांव में 2 दिवस तक के राम कथा के सुंदर अविरल धारा बहावत है और पावन पर्व हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व के भी पावन पर्व चलते है ना। कल 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस के पावन अवसर है तो सर राष्ट्रीय पर्व के भी आप मतलब कोटि कोटि बधाई। आवाज थोड़ा सा बढ़ावे तो आओ चलन राम कथा रूपी मंदाकिनी में गोता लगाए के प्रयास करते सबले पहली तो पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता और सत संगति संस्कृति कर संगा। हमारे जीवन में हम जरूर कुछ अच्छा काम करे रहे हो वो पुण्य करे रहे हो वो तब हमला आज राम कथा ये सत्संग में गोता लगाए का अवसर मिले हैं। गोसाई जी लिखते कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता और सत संगति संस्कृति कर संगा। जीवन में जब पुण्य के उदय होते पुण्य जब सकलाज थे तब आदमी ने राम कथा कह के अवसर मिलते हैं। लेकिन अगर जीवन में कहीं अगर पाप मंडरावत है पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। अगर आदमी के जीवन में पाप अगर मंडरावत है ना तो आदमी ने राम कथा बिल्कुल नहीं सुहाए बैठे रहे तो उठ के रहेंगे है ना। तो आओ आज सबके पावन पुण्य के प्रताप से सब राम कथा के तीर में बैठे हो कहते गलो कि चांद न चमके तो रात न होती। जी हाँ अरे चांद न चमके तो रात न होती पानी न बरसे तो बरसात न होती और ये मानस मंच न सजता प्यारे तो आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होती आपकी और हमारी मुलाकात नहीं होती।
तो ये मानस मंच में हमार राम कथा कहे बर बैठे हैं। और सबसे बड़े सौभाग्य तो हमार आवाज न बनाना भैया मजा नहीं आता। सबसे बड़े भाग्य तो हमार ये मानव जीवन हमने जब मिले हैं, 184 योनि भटक के मानस तन लपाए हैं। तो ये मानव तन जब मिले हैं तो राम कथा की चर्चा करना हर गांव में आज राम कथा के होना भी जरूरी है। कहते कि खेत में किसान के, देश में जवान के, परदेश में पहचान के होना जरूरी है। घर में संतान के, अंगना में तुलसी प्राण के और दुख भर मितान के होना जरूरी है। सुख पाए वरदान के, सिख देवैया सियान के और शरीर में सद्ज्ञान के होना जरूरी है। वैष्णव मंदिर में भगवान के, बामन घर वेद पुराण के और हर गांव में मानस गान के होना जरूरी है। हर गांव में मानस गान के होना जरूरी है। नहीं तो ये कलयुग के महान कली काल में का हुआ थे नहीं हुआ। आज आदमी के पास सब कुछ है भैया, लेकिन आदमी के पास आज समय नहीं है। आज आदमी जब ले सो के उठे ना जीवन के यथार्थ बात, आज आदमी जब ले सो के उठे आदमी के भाग दौड़ शुरू है। कोनो हर 2 वक्त के रोटी कमाए बर दौड़त है, तो कोनो हर रोटी खाए तेला पचाए बर दौड़त है। कोनो हर खेती खार, मोटर कार, घर द्वार, रुपया पैसा, महल अटारी, नौकरी चाकरी, व्यापार व्यवसाय सब एकर पीछे भागत है। और भागे के पीछे उद्देश्य जितना हो सके बटोर लो, जितना हो सके अन्न धन बटोर लो और बटोर करके आदमी अपन जीवन में बढ़िया सेट करना चाहता है ना। जितना जल्दी हो सके ता आदमी का सकलत है आज अपन घर में बैठे बर सोफा सेट हावे दीदी हो ये हम देखो ना वो बैठे बर सोफा सेट हावे, सोते बर दीवान सेट, पढ़े लिखे बर कंप्यूटर सेट, बात करना है ता मोबाइल सेट, चाय पीना है टी सेट, खाना खाना है तो डिनर सेट, ठंडा दिन आगे है ता गीजर सेट, गर्मी दिन भर रेफ्रिजरेटर सेट। और हमार दीदी मन लग लोग चाहिए भाटो मन से का एकदम लकलकाती वाले डायमंड सेट। और नहीं मिले तो घर दिमाग अब सेट ता आनी बानी के सोचे हस ता दिमाग अब सेट हो जाते। मेद कथो चलना भैया रामायण सुने ला तो कथे नहीं भैया पापी पेट के सवाल है। पेट न बताते पेट कतिक दे है भगवान हमला एक बित्तक पेट, 3.5 हाथ के काया और 1 बित्तक के पेट है। पेट के कारण आदमी के दिमाग अपसेट है। अरे यानी बानी कतको भर है खाए बर तब होले आदमी छोड़त नहीं है दूसरा केला नंगाए बर। अरे सोन के थारी और चांदी के प्लेट है फिर भी आज आदमी के दिमाग अपसेट है। तो दिमाग अपसेट है तो सब बेकार हो गए ता ओकरे बर का सोच के रखे हैं। ये मन है ना दाई हो मन हाँ एक कली के मेला सोच डरते, एक कली में ओला सोच डरते। ये जो भूख है ना ये तन के भूख नो है, ये भूखा मन के भूख है। मन के तन के पेट छोटे हवे लेकिन बड़े हवे मन के पेट, और मन के पेट ला भरे के खातिर भागत हवे बड़े बड़े से। ये मन के पेट है रे। आज गांव-गांव में रामचरितमानस के आयोजन होते, मानस सम्मेलन होते। सब जन रामचरितमानस के 2-4 बात अगर जीवन में उतार लेबो। यहाँ के लइका है, लइका मन अगर संस्कृति ला सीख जाए, संस्कार ला सीख जाए तो रामचरितमानस के आयोजन सफल हो जाएंगे। और नहीं तो फिर दिमाग अपसेट है, दिमाग अपसेट होते था ओकरो दवाई खोज डर रहते। कैसे दिन भर राम रमौआ सांझ होइस्ता नेक पौआ। जब तक पंडाल में बैठे चिल्लावत है जय जय श्री राम, और सांझ होइस्ता 250 ग्राम काला सुने कथूंगा 2 दिन ले 1 लाख रुपया खर्चा करके पंडाल सजाए और 250 ग्राम लको दिन 2 दिन नहीं छोड़ सको तो का मतलब है। तो मैं कथो भैया जम के पियो माटे कटा वाले काला पीना है, राम रस पीना है। हाँ वो ढाल नहीं कहा
राम रस पीना है। जे आदमी राम रस पीही ओकर जीवन में निखार आ जाई, ओकर जीवन में सुख और शांति और समृद्धि आ जाई। रामचरितमानस एक साक्षात प्रमाण है। कौन कौन मर राम रस पिए? देखाओ कौन कौन मर राम रस पिए? अरे राम रस पीस केवट तो केवट के पुरखा तर गए। राम रस पीस जटायु भगवान के कोरा में मर गए। राम रस पीस विभीषण लंका के बन गए राजा। और जे मन जीवन में सुख शांति चाहिए वो राम कथा के तीर में आजा, राम कथा के तीर में आजा। जोरदार ताली बजाओ। राम कथा जो है सुख शांति समृद्धि मिलने वाला है। और ये रामचरितमानस का हरे संस्कार कथा। भाई के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक सास के बहू के प्रति का कर्तव्य है, बेटा बहू के माता पिता के का कर्तव्य है, इला अगर कोई सिखाते तो रामचरित मानस सिखाते। आज लइका मन ला संस्कार देना सबसे ज्यादा आवश्यक है। कहते घलो कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। बेटा अगर सपूत है तो आपला धन दौलत बनाए की जरूरत नहीं है। आपके बुढ़ापा के सहारा बनी, आपकी बुढ़त काल में बहुत सेवा करी। लेकिन लइका अगर नालायक निकल गए को धन दौलत इकट्ठा करके रखेरा, बेच भांज के नाश कर दी, तेकर कोई ठिकाना नहीं रही। बुढ़त काल में तहुल निकाल दी, घर ले वृद्धाश्रम में भेज दी ना। तो लइका ला संस्कार देना जरूरी है। लइका मन कच्चा माटी के समान होते दाई भाई। कच्चा माटी कब तक? लइका जब 12-13 साल के है तो कच्चा माटी के समान। कच्चा माटी से कैसनो बना ले, जैसे कुम्भकार जो है कच्चा माटी ला वील नादिया बैला वील पोरा वील जाता, वील गणेश भगवान, वील सरस्वती, वील दुर्गा, वील मुसवा और वील महिषासुर राक्षस घलोक बना डरते। तो जो बनाना है बचपना में संस्कार दो। और माता पिता जो है प्रथम गुरु है, परिवार जीवन की प्रथम पाठशाला है। घर के माता पिता अगर बिहने ले उठ के स्नान ध्यान करके तुलसी चावरा में 1 लोटा जल चढ़ावत है, अगरबत्ती जलावत है, अपन से बड़े बुजुर्ग के प्रणाम करत है, तो जान ले वो लइका देख करके बहुआ सीख जही। तो कर्म करे की आवश्यकता है। ओकरे से कहते कि जो पिता के पैरों को छूता है वो गरीब नहीं होता। जी हाँ, अरे जो पिता के पैरों को छूता है वो गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वो बदनसीब नहीं होता। जो बड़े भाई के पैरों को छूता है वो गमगीन नहीं होता। जो बड़ी बहन के पैरों को छूता है वो चरित्रहीन नहीं होता। और जो गुरु के पैरों को छूता है मेरे भाई, उसके जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता, उसके जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। बोल सियावर रामचंद्र की। आओ हमार बाटा की मिले प्रसंग ला चर्चा करे के प्रयास करबो। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा क्रमांक 188, जहां परम प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का कि कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। चलो कथा में जानो कर पहले हम और आप एक बार जुड़ जान। खबर कहते कि वक्ता श्रोता ज्ञान निधि कथा राम के गुण और की भी समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमोड़। कथा बिल्कुल नहीं आए दाई हो है ना। यहाँ बड़े जानहार पहनादे सहादे बहुत स्वागत सत्कार। लेकिन मैं सोचता हूँ अपन आप में तो बिल्कुल उम्र में कुछ नहीं है, न कला है न गला है, राग है न अनुराग है, ज्ञान मात्र के मोर में कोई चीज नहीं है दाई हो। फिर भी आओ मति के अनुसार परमात्मा जो कहला दे वही कहे के प्रयास करूं। तो आप और हम एक बार चर्चा कर। माटे कटम के साल हो गए रामायण होगा तो के साल हो गए 5 साल 1 साल हुआ है है ना। ता मैं पूछूं बताओ दीदी हुए पढ़े लिखे नोनी मन बैठे आगो आगो काले ये 11वीं 12वीं वाले दिखत हो। रामचरितमानस में के कांड है दीदी हो? 5 साल हो गए रामायण के काल का प्रभाव हावे के नहीं कथो वो। रामचरितमानस में के कांड है? 8 कांड।
8 कांड 8वां नंबर कांड कौन से है रे? वैसे बड़े बड़े रामायण में 8 कांड है ना? जो गीता प्रेस से अधिकतर 7 कांड है। 8वां कांड लौकुश कांड है, कोई गलत नहीं है ना? तो 7 कांड है। 7 के दिन होते, 7 महाद्वीप होते, 7 सागर होते। आदमी आना भी है तो 7 दिन जाना है तो 7 दिन हमार परिवार, वो भी 7 दिन अंग्रेजी में का कहते परिवार ला, फैमिली। फैमिली की स्पेलिंग करो तो हो 4 7 आवे, ठीक है? तो 7 दिन के है 7 कांड। तो 7 कांड में अलग अलग कथा है। प्रथम कांड है बाल रसीला, प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम के लीला। द्वितीया अयोध्या कांड प्रकाशा, द्वितीया अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुवर वनवासा, पितु आज्ञा रघुवर वनवासा। तो बालकांड में भगवान के जन्म और विवाह के लीला है। आओ मरमाटा में भगवान के ये जन्म के कहानी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। भगवान राम के महतारी के का नाम रीच नोनी हो? भगवान राम के महतारी के नाम लेना, वो जनरल प्रमोशन वाले हरों का, कोरोना काल वाले के। भगवान राम के महतारी के का नाम कौशल्या, और भरत के महतारी के नाम कैकेयी, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न के महतारी के नाम सुमित्रा। ये तीनों नारी के बाद कहे कौशल्यादि नारी प्रिय। कौशल्या आदि नारी प्रिय, राजा के बहुत प्रिय, सब आचरण पुनीत। ये तीनों महतारी के आचरण जो है बहुत पवित्र रीति। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। पति कौन हरे? राजा दशरथ जी महाराज। पति के चरण में प्रेम करे तीनों रानी, हरिपद कमल विनीत। और भगवान के चरण कमल में बहुत ही विनम्र भाव से ओमन पूजा और अर्चना करे, यही भाव ला। आओ एक भजन होकर बाद में कथा में जाए के प्रयास करबो। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आओ हम तीर में बसे हैं माँ बमलाई, ओकरे आराधना करन। मैं सबसे निवेदन करन, माँ जो होते दुनिया में 2 तरह के माँ होते। एक जन्म देने वाली माँ, एक माँ जो सृजन करने वाली माँ। बमलाई ला याद करन और अपन अपन माँ ला याद करो। सबसे निवेदन 2 लाइन माँ के लिए कहना चाहूँगा कि तो कितने अच्छे हैं, तो कितने प्यारे हैं, भोले भाले हैं। हो प्यारे माँ बाप के लिए बस कहना चाहूँ कि ये सच किसी दुनिया के दाने में नहीं, ममता से बड़ा मोती खजाने में नहीं। मिलने को हर चीज मिल जाती है इस दुनिया में प्यारे, लेकिन माँ बाप के जैसा जमाने में नहीं। माँ बाप के जैसा जमाने में नहीं। के सारे रिश्ते हैं अपनी ही जगह, सबका अपना अलग प्यार है। माँ से जैसा कोई दूसरा, कि माँ के जैसा कोई दूसरा, कि प्यार दुनिया में होता नहीं। माँ के जैसा कोई दूसरा, कि प्यार दुनिया में होता नहीं। तोर पूजा करो माँ भवानी, हो दे दर्शन ओ भगवा सवारी।
पूजा करो माँ भवानी, पूजा करो माँ भवानी, दे दर्शन बघवा सवारी। पूजा करो माँ भवानी, दे दर्शन बघवा सवारी। हाँ दे दर्शन बघवा सवारी, आए हो तोरे दुआरे। दे दर्शन बघवा सवारी, आए हो तोरे दुआरे। दे दर्शन बघवा सवारी, आए हो तोरे द्वार। तोरे पखारो, हाँ तोरे पखारो, 9 दिन 9 राती, दे दर्शन बघवा सवारी। पूजा करो माँ भवानी, दे दर्शन बघवा सवारी। नहीं है सहारा माँ तोर बिना, डूबते नैया मोर तार लेना। नहीं है सहारा माँ तोर बिना, डूबती नैया मोर तार लेना। माँ नहीं है सहारा माँ तोर बिना, डूबते नैया मोर तार। लैला हो तोरे, हाँ लैला हो तोरे, कहीं माँ तारी, दे दर्शन बघवा सवारी। पूजा करो माँ भवानी, दे दर्शन बघवा सवारी। दर्शन देखा के मोला तार दे, ममता कहता है दुलार दे। दर्शन देखा के मोला तार दे, माँ ममता कहता है दुलार दे। दर्शन देखा के मोला तार दे, माँ ममता कहता है दुलार दे। सब हो जगत के बोले बमलेश्वरी मैया की जय हो। हाँ सब हो जगत के कहीं महतारी, दे दर्शन बघवा सवारी। पूजा करो माँ भवानी, दे दर्शन बघवा सवारी। हाँ दे दर्शन बघवा सवारी, आए हो तोरे दुआरे। दे दर्शन बघवा सवारी, आए हो तोरे दुआरे। दे दर्शन बघवा सवारी, आए हो तोरे द्वार। तोरे पखारो, हाँ तोरे पखारो, 9 दिन 9 राती, दे दर्शन बघवा सवारी। पूजा करो माँ भवानी, दे दर्शन बघवा सवारी। पूजा करो माँ भवानी, दे दर्शन बघवा सवारी। पूजा करो माँ भवानी, दे दर्शन बघवा सवारी। हाँ दे दर्शन बघवा सवारी, हाँ दे दर्शन बघवा सवारी, हाँ दे दर्शन बघवा सवारी। बोल भवानी मैया की जय हो। जिंदगी की राहों में कभी खुशी कभी गम होता है। जी हाँ, अरे जिंदगी की राहों में कभी खुशी कभी गम होता है। और ताली तो वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है, जिनके हाथों में दम होता है। बोल सियावर रामचंद्र की। और राम कथा में जाए के पहले मैं चाहता हूँ दीदी हो, सबके मुख पवित्र हो जाए। खबर कोनो गुटका खाए, कोनो का खाए, कोनो का गुठिया थे काठी का नहीं तकाला बोलबे तब पवित्र होते मुँह राम के नाम है ना। तो सब जन जय जय श्री राम बोलबो दोनों हाथ उठा के, ठीक है। काबर राम के नाम बहुत बड़े मंत्र है दीदी। भैया मन लगलो कहा तो राम के नाम बहुत बड़े मंत्र है। कौन से मंत्र है? राम के नाम विष्णु सहस्त्र नाम से बढ़ करके होते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे और सहस्त्र नाम का तुल्यम राम नाम वरानने। तो राम के नाम विष्णु सहस्त्र नाम से बढ़ करके होते हैं। और आज एकादशी के तिथि है
और एकादशी में जे आदमी हर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करते या राम के नाम ल लेते ओकर जीवन में पुण्य के उदय हो जाते। तो आप सबसे निवेदन है बड़ा प्रेम से दोनों हाथ उठा के मैं कहूं तेकर बाद अपन ल कहना है जय जय श्री राम। चलो तो जे मन तैयार हो तो दोनों हाथ उठा दे। बढ़िया भैया मन लगलो काका कमल बाबा मन ला आओ नहीं मान हो तो मौसा मन ला। ठीक है बोलो जय जय श्री राम। आवाज बहरी तक नहीं जाते दीदी हो खाक नहीं हम तैसे लगत बढ़िया जोरदार और बढ़िया बोलो जय जय श्री राम। अंतरात्मा से कहना है। अब मैं कहूँ राधे राधे तो आप मतलब कहना है राम से मिला दे। ठीक है राधे 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 राधे। कोने चाय पिला देगा आयोजन समिति है नहीं पिया अपन अपन पैसा पी लो रात को पिया ही आयोजन समिति वाले का। आओ चल भगवान के पावन गाथा में भगवान के जन्म के कई ठो कारण है। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। राम के जन्म के कई ठो कारण है जिसमें गोसाई तुलसीदास जी लिखते कि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान के अवतार के कई ठो कारण है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो भगवान बैकुंठनाथ महाराज के दरबार में दूधन द्वारपाल री से जय और विजय नाम के जे मन सनक सनंदन सनकादिक ऋषि मन के अपमान करी जेकर कारण मन श्राप दिस की जा ते 3 जन्म तक राक्षस हो जावे कही के। देखो ऋषि मुनि महात्मा के अपमान नहीं करना चाहिए। उमन ऊपर खिल्ली उड़ाई जा 3 जन्म तक राक्षस हो जावे कही। एक जन्म में बना हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बनीस, एक जन्म में जालंधर बनीस, एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनीस। अब ये बात त्रेता युग की है। अब रावण कुंभकर्ण के अत्याचार बढ़ गए, धरती में पापाचार अत्याचार बढ़ गए। अब भगवान के जन्म कहां हुई? अयोध्या के पावन नगरी जहां के राजा दशरथ जी महाराज। और दशरथ जी कौन हरे? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पानी। राजा दशरथ जी महाराज धर्म के धुरीला धारण करने वाला, धर्म के ध्वजा पताका फहराने वाला ऐसा धर्म धुरंधर राजा दशरथ जी महाराज। और रानी मन भी कौन कौन ओकर बारे में कहे जाते कि धर्म पत्नी चा कौशल्या, क्रिया शक्ति चा कैकेयी, सुमित्रा वो उपासनात्मिका, वेदो दशरथ नृप। कौशल्या कौन हरे? धर्म पत्नी, क्रिया के प्रतीक कैकेयी और उपासना के प्रतीक सुमित्रा। और राजा दशरथ महाराज वेद के संज्ञा देखे, वेदो दशरथ निप। राजा दशरथ जी महाराज वेद के स्वरूप हरे। अब ये बात सब जाना थो कि राजा दशरथ चौथापन में बेटा पाइस 4 है ना। सुनत रहो दीदी हो काबर अभी ना राम धुनी हो है तो तुहर मन के ध्यान हमट राक्षस मन हमन कुछ जो धर्म के बात है, वेद के बात है, जो जीवन के सार तत्व है वो बताए प्रयास करतन। मैं ये कहत रहा हूं कि दशरथ जी महाराज वेद के स्वरूप। आज कौशल्या महतारी दशरथ जी हर पिता हरे। अब भगवान राम दशरथ और कौशल्या के कोख से ही काबर जन्म ली। दशरथ और कौशल्या अपन जीवन में ऐसे का काम करे रही
कि उकर घर राम जैसे बेटा यानी भगवान उकर घर स्वयं बेटा बन के जन्म ली। कहीं न कहीं कर्म के प्रभाव हो ही दीदी हो, अच्छा कर्म करी सोई तबे भगवान उकर घर बेटा बन के आए, ऐसे में मानता हूं। तका एके जन्म में अच्छा कर्म करी सोई और राम उकर घर बेटा बन के आगे सोई, विचारे की बात है। काबर कहते ना कि कर्म का फल आज नहीं तो निश्चय कल, खाया पिया सो अंग लगेगा, दान दिया जो संग चलेगा। खाबे पीबे ते अंग लगी, दान देवे तो तोर संग में जाई, मर जाबे ओकर बाद भी संग में जाई। तो ये मन हर काय के जन्म में राम ला पागी सोई, राम जी से बेटा ला बिल्कुल नहीं दाई है ना। ये मानव जीवन मिले बर भी कई प्रकार के 1,84 योनि भटक के 84 लाख योनि में आदमी भटकते तब मानव के जन्म मिलते। तो कर राम जी से बेटा एक ही जन्म में मिल गई सोही, तो हमला देखे लगी कि दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म में इसे का काम करी कि उकर घर में राम का बेटा बन के आ गया। अपन अपन पूर्व जन्म के बात कोई नहीं जाना, हम पूर्व जन्म में का रहे पहला, लेकिन वेद बताते कि दशरथ और कौशल्या पूर्व जन्म में कार्य से होकर 3 जन्म के कर्म पुण्य बन गए, तब जाके राम जी से बेटा मिले। एक जन्म में मनु और शत्रुपा, एक जन्म में अदिति और कश्यप, और तीसरा जन्म में दशरथ और कौशल्या बने। और तीनों जन्म में जब वो मनु और शत्रुपा रहीस ना, तो कति अच्छा काम करे रहीस। देखो गोसाई तुलसीदास जी लिखते, ये हर जन्म के पहली के बात है कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिना। ओमन जब पूर्व जन्म में मनु और शत्रुपा रहीस तो उकर चौथापन आगे, चौथापन जीवन चलत रही से, जीवन की गाड़ी चलत रही से। एक दिन मनु है तो मन में विचार करते, हे भगवान मोला ये मानव जीवन मिले है तो का खाना कमाना सोना अतकी है मानव जीवन के कर्तव्य हरे। होई न विषय विराग, जब तक जियत रहे आदमी हर रुपया पैसा महल अटारी घर द्वार एमे मोह लगे रही, मोर घर, मोर हीरो होंडा, मोर महल, हाँ मोर ट्रैक्टर, मोर मोबाइल, प्रेम रखे विषय। और जब परमात्मा ला पाना है तो ये विषय वासना ला त्यागना पड़ते। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, चौथापन आगे। तब मनु महाराज जी है तो अपन बेटा ला राज सिंहासन सौंप करके, राजपाट सब ला त्याग करके, उकर हृदय में बहुत दुख लगी, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिना। मोर ये जन्म हर भगवान के भक्ति के बिना ऐसने बेकार हो जाए। देकर सिद्धि राजपाट सब ला सौंप दी और निकल गए वनवास। पति और पत्नी दोनों मनु और शत्रुपा है तवन राजपाट ला त्याग के निकल गए दाई। और किस कहां? तमसा नदी के किनारे, तमसा नदी के किनारे जा करके मनु और शत्रुपा दोनों जन है तवन तपस्या करते हैं। और तपस्या करना है ता मंत्र के जाप करी से, मंत्र जाप। अब वैसे 9 भक्ति में एक भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र ला विश्वास के साथ में जाप करबे तो कर फल जरूर मिलते। तो ये मनु और शत्रुपा का के मंत्र के जाप करी? 12 अक्षर मंत्र। 12 अक्षर मंत्र का हरे? ओम नमो भगवते वासुदेवा, यही मंत्र के जाप करता है। ये मंत्र वास्तविक में मंत्र जो है आदमी के विचार में ऊंचा उठा देते हैं, और यंत्र जो है वो पानी के ऊपर उठाते हैं। हाँ, सिंटेक्स हम पहुंचाना है तो यंत्र लगाए लगी है, और अगर आदमी के विचार में ऊंचा उठाना है तो मंत्र। तो सबो झन ला कहा तुम्हें यहाँ
एक बार 12 अक्षर मंत्र के जाप आप मन भी अंतरात्मा से मोर साथ साथ चलो तो आंख बंद करके एक बार 12 अक्षर मंत्र के जाप करो। जेला मनु महाराज जी बोली ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितना सुंदर मंत्र। जब मनु और शत्रुपा दोनों मिलके ये मंत्र के जाप करी, तीनों लोक में इतना कठिन तपस्या 10,000 वर्ष तक क्यों मन तपस्या करे है ना 12 अक्षर मंत्र के मंत्र के जाप करिस ना तो मन कुछ दिन तक के करही आहार साग फल कंदा, कुछ दिन वो कांदा फल फूल लेकर के भगवान की तपस्या करिस। ओकर बाद कुछ दिन फल लेना भी छोड़ दीस। ओकर बाद जल मात्र जल पियते, जल पी करके तपस्या करिस। कुछ दिन मात्र वायु के आधार में तपस्या करिस। कुछ दिन दूबी के रस पी करके तपस्या करिस। और इतना कठिन तपस्या कि शरीर में हड्डी हड्डी ढांचा बच गया दाई। शरीर में मांस नाम के रक्त नाम के कोई चीज नहीं रह गए है। परमात्मा के आधार से वो मन शरीर ढांचा हड्डी हड्डी दिखते। इतना कठिन तपस्या जे जगह बैठे रही ना वो जगह में घोड़ू घलो हो गए, घोड़ू में ढांका गए मन। इतना कठिन तपस्या करे। देखो कर्म का फल आज नहीं तो निश्चय कल। हम न 5 ठोन सावन सोमवारी का रही जतन दाई हो भगवान ला आनी बानी के वरदान मांग डरतन। भगवान मोर बर अच्छा वाले दुल्हा देवे। भगवान शंकर जैसे कोनो कुछ कोनो साल भर पढ़े नहीं है लइका मनो का भगवान मतलब फर्स्ट डिवीजन पास करवा देवे। वाह है कर्म करबे तब तो ना फोकट में पास हो जाबे। देखो कर्म करना है। इतना कठिन तपस्या करी। आखिर में भगवान ब्रह्मदेव तन प्रसन्न हो गए और चारों तरफ आकाशवाणी होते। आकाशवाणी है कि मनु और शत्रुपा वरदान मांग लो, मनु और शत्रुपा वरदान मांग लो। मनु और शत्रुपा आखिल मुंडे तपस्या में लीन है। वहां जाकर के बादल गरजिस बिजली चमकिस एक प्रकाश हो अचानक और ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहे मनु और शत्रुपा आपके तपस्या से हम प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो वरदान। मनु और शत्रुपा है तो ब्रह्मदेव के चरण में गिर के दंडवत प्रणाम करी। आप प्रणाम करके कहे हे ब्रह्मदेव सिरतोन का हाथ हो। कहते हाँ मैं सिरतोन का हाथ हूं, आपको वरदान मांगो। कहते हे भगवान अगर आप और तपस्या से प्रसन्न हो ना तो मतलब भगवान के दर्शन करना है। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जे स्वरूप के भगवान स्वयं जे दिन निस दिन ओकर जाप करते, निस दिन भगवान राम के नाम लेवत रहते, वो भगवान के स्वरूप में देखना चाहता हूँ। देख नहीं हम स्वरूप भरी लोचन, वो परमात्मा में अपन आंखी से देखना चाहता हूँ। अच्छा एवं वस्तु कह दी भगवान ब्रह्मदेव है तो उकर बाद कथे औ मांग कबर तोर कर्म इतना पुण्य बन गए औ कुछ मांग। तो मनु और शत्रुपा कथे जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो काग भुसुंड जी और गरुड़ जी है जे भगवान के निज दिन ध्यान करते, वो भगवान के हम दर्शन करना चाहते हैं। 6 ठो वरदान मांगे हैं मनु और शत्रुपा है। आखिर में कि दानी शिरोमणि कृपा निधि औ नाथ कहूँ सती भाव औ चाहूँ तुम ही समान सुत कवन विधि मोहि दुराओ। कहे हे भगवान ब्रह्मदेव आप मांगे चला कथो तो मैं मांगत हो मोला आपके जैसे बेटा चाहिए। चाहूं तुम्हें समान सुत, मैं तोर जैसे बेटा चाहता हूं। भगवान ब्रह्मदेव है तो एक वस्तु के वरदान दी।
अब भगवान विचार करते मनुहर तो सब कुछ मांगत हो कर पत्नी काकत है ओकरो विचार ला सुन ले तो शत्रुपा लगे ही शत्रुपा ते अपन पत्नी के तपस्या में उतने ही समान भागीदारी निभाहस तहु कुछ मांग ले कथे नहीं भगवान ब्रह्मदेव मोला कुछ नहीं चाहिए जो मोर स्वामी के है ना बस वही मोहला चाहिए का कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति और सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनी प्रभु औ हम ही कृपा कर देहु। जैसन मोर स्वामी है जो सोई सुख सोई गति सोई भक्ति जो सुख जो भक्ति और सोई निज चरण सने जो भगवान के चरण में प्रेम मांगे हैं। भगवान आपके जैसे बेटा चाहते हैं तो मुहर बेटा ही तो मेहर अपन माँ के ममता ला भगवान के ऊपर में लुटा हूँ तो मोरो सौभाग्य थोड़ी कम है जो मोर स्वामी की ही वही वरदान मोहल चाहिए भगवान। देखो ये हरे दाई हो एक पति और पत्नी के कर्तव्य पति के हर अच्छा कार्य में पत्नी ला बराबर के सहभागी निभाना चाहिए। आज कथा सुने ला है ना मातारी मन दिखत है भैया मन घलो आयरी सोही कोई मन हावे घलो दोनों जन लग कथा सुनना है तभी कथा सुने के जो प्रभाव है घर परिवार में दिखना चाहिए। हाँ हम 2 दिन ले राम कथा सुने माटे कटे में इतना बड़े मंच सजे हैं 2 दिन के बाद आपके घर के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए परिवार में राम कथा के प्रभाव दिखना चाहिए। जीवन पूजा पाठ नहीं करत हो कहीं नहीं अगरबत्ती जला 2 चौपाई पढ़े के प्रयास करो तभी तो जीवन के सार्थकता हो ही ना लगे कि मानस आयोजन के प्रभाव हरे है ना। देखो ये पति और पत्नी दाम्पत्य जीवन की इतना सुंदर मनु और शत्रुपा के दोनों के विचार कति कच्छरी से आज भगवान कर घर बेटा बन के आए तो पति और पत्नी के दोनों के सुंदर आचरण के कारण आए। आज अगर कोई चाहते कि मोरो घर राम जैसे बेटा आए तो पति और पत्नी ला दशरथ और शत्रुघ्न दशरथ और कौशल्या बने ला पड़े आपके आचरण ला दशरथ और कौशल्या जैसे बनाए ला पड़ी दाई है तभी तो आपके घर भी भगवान राम आ सकते है ना। आओ आओ का होते एक छोटे से भजन सुनतन ओकर बाद बताए के प्रयास करबो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोल सियावर रामचंद्र की जय। माया बजरिया है माया बजरिया तय कैसे भोला है रे मनवा हरि भजन ला नहीं गाए रे मनवा हरि भजन ला नहीं गाए। संगवारी माया के नागन बैला भैंसा बरोबर फंदाए। सचमुच में भैया हमार जिंदगी जो है मोह माया रूपी ऐसे माया जाल में फंदाए है जैसे बैला भैंसा के बरोबर फंदाए है। ये फंदा के जीवन है जीवन में हरि भजन ला भुलाए तो सब ला का करना है। संगवारी माया के नांगन मां बैला भैंसा बरोबर फंदाए। संगवारी माया के नांगर मां बैला भैंसा बरोबर फंदाए। संगवारी माया के नांगर मां बैला भैंसा बरोबर फंदाए। संगवारी माया के नांगर मां बैला भैंसा बरोबर फंदाए। कौड़ी कौड़ी जोड़ धन ला सकले कौड़ी 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 जोड़ धन ला सकले
हरि भजन लाने गा रे भैया प्रभु भजन लाने गा संगवारी माया के नगर मोबाइला भैया बरोबर संगवारी माया के नगर मोबाइला भैया बरोबर धन कहाँ ले आए बड़े बिहनियल गुनत रहे धन कहाँ ले आए दया धर्म बिन जिनके अविर्था जो राह दुख पाहे दया धर्म बिन जिनके अविर्था जो राह दुख पाहे बेटा बेटी सब जियत भले बेटा बेटी सब जियत भले अघुबर काला बना रे भैया अघुबर काला बना संगवारी माया के नगर मोबाइला भैया बरोबर संगवारी माया के नगर मोबाइला भैया बरोबर कंचन जैसे काया पानी पानी के दाग लगाए कंचन जैसे काया पानी पानी के दाग लगाए हरे भजन लागा हूँ के रहे सुरतल कैसे भोला हरे भजन लागा हूँ के सुरतल कैसे भोला धर्म बिगाड़े घुट घुट जीवे धर्म बिगाड़े घुट घुट जीवे रदल कैसे बना रे भैया रदल कैसे बना संगवारी माया के नगर मोबाइला भैया बरोबर संगवारी माया के नगर मोबाइला भैया बरोबर छठी गढ़िया रे भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया किसन के हल दरिया मना गड़िया रे छठी गढ़िया रे छठी गढ़िया रे मुरभा का संग दया माया के मुरभा का संग दया माया के तू घर हवे मिलाप रे ऐसन छत्तीस गढ़िया भाखा कोनो संग जगन्नाथ रे ऐसन छत्तीस गढ़िया भाखा कोनो संग जगन्नाथ संगवारी माया के नगर मोबाइला भैया बरोबर 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 बोल श्यावर रामचंद्र की जय बोले शंकर भगवान की जय हर हर महादेव आओ दाई हो दिखाओ कर्म का फल आज नहीं तो निश्चय कल भगवान ब्रह्मदेव है तवन मनुष्य द्रुपल वरदान दी दोनों जन के मैं तोर घर बेटा बन के जन्म लो ये हरे कौशल्या नारी प्रिय कौशल्या के आचरण के बाद और पति और पत्नी दोनों के सुंदर अच्छा कर्म जेकर कारण आज कर घर भगवान बेटा बन के अब वास्तविक जीवन में देखन दाई हो हमन भी पति पत्नी कैसे होना चाहिए गृहस्थ जीवन के दो पहिया पति और पत्नी आज दुनिया में सबले ज्यादा बिगड़ा थे गृहस्थ जीवन बिगड़ा था एक कनिक में तकरार हो जाते पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन में आज
फलदान हो रहे थे, बिहाव तक नहीं जाए, रिश्ता टूटा थे। कारण मोबाइल भी हरे, मोबाइल के दुरुपयोग भी हरे। मोर कहना यह है कि हमार जो दाम्पत्य जीवन है उसमें इतना विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, इतना अगाढ़ प्रेम हो जो आपके धर्म के रास्ता में भी एक बन के चलन, गृहस्थ जीवन ला बढ़िया चलान, तो हमरो घर राम जी से बेटा बन जाए, नहीं ना? तो ये रामचरितमानस के श्लोक में घलोक पूरा हो जाते दाई। आदौ राम तपो वनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहारणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम और पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायण। एक ही श्लोक की रामायण पूरा कथा हो जाते है। सार बात है भगवान के का चरित्र हम भी अपन जीवन में उतारे के प्रयास कर। इस लोक हरे समझने सोई छत्तीसगढ़ी में रामायण कथा कही देते राम जन्म के हेतु अनेक का बतावत हो मैं तो छत्तीसगढ़ी में सुनत रहा 15-16 लाइन में छत्तीसगढ़ी कविता में पूरा रामायण हो जाते। कैसे? राजा दशरथ चौथा पल में बेटा पाई, ये जन बेटा पाई सो 4 राजा दशरथ चौथा पल में बेटा पाई 4 और राज तिलक की तैयारी हो तब देवता मन करीन विचार। राम हर राजा बन जही तो दानव के कौन करही नाश, तेकर से सब कोई मिलके करी राम के बनवास। बनवास जाए बर राम हो गए चंगा, रामचरण ला धर के केवट नहकाई गंगा, पंचवटी में पर्णकुटी बनाईस रघुवीर और सुर्फ नखा रावण के बहिनी आईस राम के तीर। सुर्फनखा कहे राम ला मोर सन कर लेते बिहाव, राम कथे लक्ष्मण ला कर देते करनियाव। लिपस्टिक लगाए होठ में, पाउडर चुप रहे गाल में, बड़े घर के बेटी लेकिन आगे लगे है चाल में। लक्ष्मण हा सुर्फनखा ला नकटी बना दी, सुर्फनखा जम्मू बात ला जाके रावण ला बता दी। मारीच ला बनाई सोन के मिर्गा अपन बन गए साधु, आगू आगू मिर्गा भागे राम हा पाछू पाछू। लक्ष्मण ला भेज दिस मां सीता और मिर्गा के हो स्मरण और साधु के वेश में रावण कर ली सीता के हरण। सीता जी ला खोजत हावे राम लखन दोनों भाई, सीता जी मिलत नहीं है हो गए है करलाई। अरे सीता जी कैसे मिली कही के कहा थे भगवान, तब हनुमान सन भेंट होई सो सुग्रीव सन बंधीन मितान। 100 योजन सागर ला बांधीन रामेश्वर के दर्शन करके, बेंद्रा भालू सब जन सागर ले पार उतर गए। घमासान माते है लंका में लड़ाई, सब राक्षस ला मार डरी रघुराई। राम हर रावण ला मार डरी, सीता ला उबार डरी और खैन का महीना राज करिन लाई हो। मोर कहानी पूर गे चूर गे राम कहानी इतनी छरे कथको हमार पहली गलो कथा कहातरी से हमूमन कहा था, हमार बात भी यही तो मन ईच कथा ल कहिए। सार बात है राम के आदर्श अपन जीवन में उतारे के प्रयास करबो तो हमरो जीवन हा धन्य हो जाए। और राम के चरित्र के सबसे बड़ी विशेषता का है, ये सब जन जाना तो ये कहानी लगा कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र लागी शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दिन्ने प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्हे। अर्ध भाग कौशल्या दिन्हा उभय भाग पुनि आधे किन्ना। कौशल्या कई कई हाथ धरी, सुमित्रा दीनी मन प्रसन्न करी, है ना? जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। विप्रधेनु सुर संहित लिन्न मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। एक कथा जाना तो दायो गोसाई जी लिखे भगवान के श्री ढंग के अवतार हुई। अब सबसे पहली बात है कि राम के सौम्य स्वभाव का है। जे राम ला दुनिया में विश्व पटल में मर्यादा पुरुषोत्तम बना दी, जे राम आज पूजनीय हो गए, जे राम के चरित्र ला
गा के ऋषि मुनि मन कथे कि राम जैसे बेटा बन जा। वो राम के विशेषता का है? राम के सौम्य स्वभाव। राम के सौम्य स्वभाव की चर्चा कहाँ मिलते? राम जब एक बड़े हो जाते ना, राम एक बड़े हो जाते तब खेलत रहते, कई हर राम से अड़बड़ प्रेम करे, कई हर राम ला नौहाए खोराए खाना खिलाए, सूतत बैठत उठत जागत कई हमेशा राम ला देखे, राम ला अड़बड़ प्रेम करे हो। राम कथे माँ ते मोला अड़बड़ प्रेम करथस माँ? कथे हाँ रे, हाँ बेटा राम में तो अड़बड़ प्रेम करथो, ते मोर बेटा बन के आए रहते रे, ते कई के कोखले जन्म ले रहते बेटा, कौशल्या के कोखले जन्म ले मोर बेटा बन के आए रहते। देख मोर बेटा नहीं हो तब लेना मैं तुला देखता तो बहुत अच्छा लगते राम। राम कथे वाह माँ, महू तो तोला बहुत प्रेम करतो, कौशल्या से बढ़ के भी आपसे प्रेम करतो। देखो ये हरे माँ और बेटा के प्रेम, अगर व्यवहारिक जीवन में देखो तो कौशल्या और कई कौन हरे? वो कौशल्या और कई कौन हरे? सौत हरे है ना। हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जिकर घर कचरा नहीं है ते कुकरी पाल ले, और जिकर घर झगड़ा नहीं हो तो दू जन बाई राख लेकर। लेकिन मैं दो जन नहीं तीन सौत है, कौशल्या सुमित्रा और कई अपन सौत बेटा राम ला इतना प्रेम करे। राम कथे एक दिन कई माते अड़बड़ प्रेम करता, साव अड़बड़ प्रेम करतो। तब वो 14 वर्ष के वनवास हुई ते समय राम कथे माँ कई लगी हिस्दाई माँ ते मोर से अधिक प्रेम करथस ते राजा दशरथ से 2 वरदान में कबर बांध के रख दे, ते मोला कही दे रहते बेटा राम ते 14 वर्ष के वनवास जा कही के तो मैं हंसते हंसते चले जा रहे हो माँ। एकर लिए पिताजी ला 2 वरदान में बांधे के का जरूरत नहीं से। कई कथे बेटा मैं का जानो रे, मैं कहा तो कि तोला 14 बरस के वनवास काबर तोला अयोध्या वासी मन अड़बड़ चाहते। मेहर तो प्रेम करते अलग बात है, लेकिन अयोध्या वासी मन सब जन तौर से अड़बड़ प्रेम करते। और मैं कहीं भारत ला कहीं राज तिलक देत रहूं और अयोध्या के प्रजा मन कहीं विद्रोह कर दी, काबर तौर से अड़बड़ प्रेम करते। तेकर स्थिति में तुला 14 बरस के वनवास मांगे हो, ते 14 बरस के वनवास जाबे तो मोर बेटा भरत ला राज तिलक हो जाए। राम कथे वाह माँ, कथे माँ यही प्रेम ये कर देवे माँ, तेना ये 14 बरस के वनवास पिताजी से मांग देवे, है ना। ये बात के हरे तो कई कथे बेटा मैं तोर से 14 बरस कैसे दूरिया रहूं रे? कथे नहीं माँ, मोर जो जन्म है ना अयोध्या के राजा के बने बर नहीं हो है, मुला भुइया के भार हरे बर मोर जन्म के उद्देश्य अलग है। राम जन्म के हेतु होने का मोर जन्म के कई उद्देश्य है माँ, और ते 14 बरस के वनवास भेज देवे ना तो मोर जन्म लेके उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कथे हावरे में मांग दूं राजा महाराज से। राम कथे माँ अतिरिक्त बात नहीं है, ये बात छोटे नहीं है। प्रजा तोर से विद्रोह करी, प्रजा तोला हत्यारी कही, प्रजा तोला पापनी कही। कई कथे में दुनिया के सब जहर ल पिए में तैयार हो राम। अच्छा एक बात और है मां का, तोर बेटा भरत हा गलोक तोला मां कहना बंद कर दी, तोला मां नहीं कहा है वो। और देखो दाई हो सब दुख हर अलग अलग है, लेकिन जे महतारी हर बेटा ला 9 महीना कोख में रख के उला असहनी दर्द सह के जेला जन्म दे है,
वो बेटा अगर महतारी ला माँ कहना छोड़ दे तो वो माँ के आंख में कितना आंसू है, कितना दर्द हो ही इला तो वो माँ जान सकते। लेकिन कई तुरंत कह दी का हुई बेटा राम। भरत बोला मत कहे, लेकिन तेहर तो माँ कहना नहीं छोड़बे ना। राम कथे नहीं माँ, मैं तो हमेशा आपला माँ कहूँ, बल्कि मोर जन्मदायिनी माँ से बढ़कर के आपला प्रेम दो में हर। कथे बस बेटा अब मुला कुछ नहीं चाहिए, ते माँ के है सना मोर आत्मा न शांति मिल जाइए। देखो कैकेयी आज हम जानथन सब निंदनी के रूप में जानथन दाई हो। कैकेयी के सब निंदा करते कि कैकेयी हत्यारी नरी से पापनी नरी से राम सत्ता वाले मन घलो कैकेयी के बड़ निंदा करते का कि रामे लखन ला काबर भेजे बनवासे हो माता के काई। कैकेयी के इतना निंदा करते, कैकेयी के इतना निंदा आज ओकरे कारण भारतवर्ष में सिर्फ एक ही कैकेयी हो है, वो दशरथ की रानी कैकेयी। आज आप मन अपन गांव में कोई अपन बेटी के नाम कैकेयी रखो का दाई बता दे। एक आज तुम्हार जान पहचान में सगा सुधर में कोई गांव में कोई अपन बेटी के नाम कैकेयी रखे है का? नहीं। कारण यह है कि आज हम कैकेयी निंदनीय रूप में ही जानते, लेकिन कैकेयी वंदनीय है मेरी माताओं। कैकेयी वंदनीय है। राम के लिए इतना त्याग अगर की है तो वो कैकेयी है। राम के वन जाने पर जितना अगर आंसू बहाई है तो मां कैकेयी है। और आज हमारे भारतवर्ष में अगर कोई त्योहार मनाते हैं ना, उसके पीछे भी कारण कैकेयी है। क्यों? क्योंकि अगर कैकेयी नहीं होती तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, और राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता तो सीता का हरण नहीं होता, और सीता का हरण नहीं होता तो रावण का मरण नहीं होता, और रावण का मरण नहीं होता तो भारतवर्ष में दशहरा और दीपावली का त्योहार नहीं होता। दशहरा और दीपावली का त्योहार नहीं होता। तो बोलिए कैकेयी अम्बा की जय। तो ये हरे दो रानी के बात हो गए, कौशल्यादि नारी प्रिय। कौशल्या हो गए, कैकेयी हो गए। आदि एक जनौ रानी बन के कौन? माता सुमित्रा। आओ समय रही तो करो चर्चा करबो, कर पहले भजन सुनतन ओकर बाद चलबो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कि पंछी उड़ाते अगा करते बिरे छावा, धरती माए बिना दाना पानी पवे कहाँ रे, होते हैं जावे कहाँ। हो राम कथा के सुनैया मुक्ति पवे कहाँ। हो राम कथा के सुनैया मुक्ति पवे कहाँ। तो सब ला मुक्ति काम में मिली, भक्ति में मने लगाना, अरे अनारे हरि गुण गाना, मन मोर गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। मन मोर गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। मन मोर गावे गाना, हरे कृष्णा हरे रामा।
मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा भक्ति में मन लगाना भक्ति में मन लगाना आना रे हरि गुण गाना लगा है मेरे राम का दरबार कुछ देर तो बैठो मन लगाकर सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे जरा ताली बजा दो दोनों हाथ उठाकर बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो मन मोरे सुट ले नीचे आ जाते दादा एलईडी रखे रहो कथो ओ कथो गांव में तो सब लोग भक्ति करना है तो बने जोरदार भक्ति हो जाए है ना मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा भक्ति में मन लगाना भक्ति में मन लगाना आना रे हरि गुण गाना मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा जन्म जन्म के संगी पाप कट जाही बिना भक्ति के मुक्ति कहाँ मिल पाही जन्म जन्म के संगी पाप कट जाही बिना भक्ति के मुक्ति कहाँ मिल पाही बड़ा मुश्किल मिले बड़ा मुश्किल मिले भागे रे मानुष तन पाना मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा कर्म करके मनु जन पाए कहाँ कहाँ पावे हरि मन में बसाए सुखर कर्म करके मनु जन पाए कहाँ कहाँ पावे हरि मन में बसाए बड़ा मुश्किल मिले बड़ा मुश्किल मिले भागे रे मानुष तन पाना मानवता के मन मंदिर में प्रेम के दीपक जला दो और कर्म निधान मेरे राम के लिए एक बार जोरदार जयकारा लगा दो बोल श्यावर रामचंद्र की मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा भक्ति में मन लगाना भक्ति में मन लगाना आना रे हरि गुण गाना मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा 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 बोल श्यावर रामचंद्र की बोलो गौरी शंकर भगवान की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की आज के आनंद की बोलो अपन अपन घर वाला की हाँ नहीं है ते मन कहा था मर नहीं ओला नहीं कहा था दाई हो
ये शरीर घलो के एक मंदिर हरे। शरीर के घर वाला कौन हरे? पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान के सूक्ष्म अंश जो हमारे अंदर में विराजमान है ना। ओकरे जयकारा लगाए। अब कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। कौशल्या कैकेयी दोनों के आचरण गति कच्छरी। वैसने सुमित्रा महतारी मेरी से सुमित्रा जेकर बेटा कौन कौन हरे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों में से एक बेटा है। एक जन के कहना चाहिए साथ में चलने वाला बलिस। कौन? राम के संग में चलने वाला लक्ष्मण और भरत के संग में चलने वाला शत्रुघ्न। सुमित्रा महतारी है तौन अपन बेटा मल्ला हमेशा सहयोग की भावना सीखे। सुमित्रा के जीवन में लक्ष्मण है तौन लक्ष्मण ला एक बार सुमित्रा के हिस बेटा ते मोर कोख ले जन्म ले सरे में धन्य हो गयो। तोर जैसे बेटा पाके में हर धन्य हो गयो के हिस काबर लक्ष्मण है तो हमेशा राम के चरण में चलने वाला, राम के पद चिन्हों पर चलने वाला है। सुमित्रा एक दिन लक्ष्मण के प्रशंसा करिस, बेटा लक्ष्मण मैं तोर जैसे बेटा पाके धन्य हो गया। आज बेटा मल्ला इसने बनना जरूरी है भैया। हाँ जे बेटा ला महतारी कहा है कि तोर जैसे बेटा पाके में धन्य हो गए रे। ओ माता पिता के आशीर्वाद कति के वो बेटा धन्य है ना। सुमित्रा राम वनवास के समय में राम ला जब 14 वर्ष के वनवास होते, लक्ष्मण घलो जिद कर रहे थे महू जाऊं कही के। भगवान राम कथे भाई लक्ष्मण वनवास तो मूला हो ते काबर जाबे, ते माता पिता के सेवा करबे अयोध्या में रह। लक्ष्मण कथे नहीं भैया, मोर लिए तो अयोध्या वहां है जहां अवध तहां राम निवासु, जहां राम के निवास है वही जगह मोर लिए अयोध्या है, मैं आपके साथे में जाऊं। लक्ष्मण जब जिद कर दीस ना ता राम कथे जाते छोटी अम्बा सुमित्रा कर ले विदा मांग के आ जा। सुमित्रा कर गिस लक्ष्मण कहे मां मोला भैया राम के साथ में वनवास जाए के आज्ञा दे दे, आशीर्वाद दे दे। कथे राम जब 14 वर्ष के वनवास जावत है तो लक्ष्मण का करत है। लक्ष्मण सुनिस न तो दंग रही गे, माता के चरण में प्रणाम करिस कहे बेटा तेया बेके झन नहीं हंस रे, तोर बिहाव हो गए है। तो लक्ष्मण के पत्नी के का नाम रही से? उर्मिला। उर्मिला उर मने हृदय, मिला मने मिलन। जिसके हृदय में परमात्मा से मिलन की आस हो वही तो उर्मिला है। उर्मिला के पास गिस लक्ष्मण। देखो पति पत्नी और मन के बात है रे। लक्ष्मण कुछ कह ही नहीं सकत है, उर्मिला कैसे कहां में हर। लक्ष्मण कथे उर्मिला ते का के चित्र बनावा था उर्मिला। उर्मिला कथे स्वामीनाथ मैं राम राज्य के चित्र बनावा था। उर्मिला बहुत बड़े चित्रकारी रहते, मैं राम राज्य के चित्र बनावा था, लेकिन ये चित्र बनवे नहीं करते। लक्ष्मण कथे हाँ नहीं बने और बनवे घरों को नहीं करे काबर ते राम राज्य के जगह में अगर राम वनवास के चित्र बना देवे ना तो बहुत सुंदर बन जाए। उर्मिला सुनिस तो दंग रही गे, कथे राम वनवास के चित्र तका राम वनवास जावत है। कथे हाँ राम वनवास जावत है। तो राम वनवास जावत है तो कर सेऊ लक्ष्मण का करत है। लक्ष्मण कथे उर्मिला बस यही आशा लेके मैं तोर पास आ हूं। उर्मिला ने हर मोर ऊपर विश्वास रख, मैं 14 वर्ष तक भगवान के संग में रहूं, लेकिन 14 वर्ष तक मैं पर तिरिया के मुख नहीं देखूं। उर्मिला भी कथे स्वामीनाथ आप जाओ परमात्मा के सेवा में जाओ, और मैं भी आपला वचन देवत हूं कि जब तक आप 14 वर्ष के वनवास ले नहीं हो, एक पैर में खड़े होके आपके में हर अघोरा करत रहूं। ये हरे उर्मिला और लक्ष्मण। वास्तविक में लक्ष्मण महान बनी सोकर पीछे उर्मिला के त्याग है।
जैसे मनु और शत्रुपा के प्रसंग बताए न वैसे लक्ष्मण और उर्मिला है ना, लक्ष्मण के पत्नी उर्मिला पतिव्रत धर्म वाले और उड़हन मेघनाथ की पत्नी री सुलोचना दोनों के पतिव्रत धर्म, दोनों के पतिव्रत धर्म में लक्ष्मण और मेघनाथ के युद्ध होते ना, ये पतिव्रत धर्म वहां पर दोनों के प्रगाढ़ रहते, जेकर कारण भयंकर युद्ध हो रहते। ये लंका कांड के बाद तो सुमित्रा हर एक और प्रसंग आते, बस 2 मिनट में कथन बतावा तुम्हें। हर सुमित्रा के एक चरित्र के और विशेषता थे। कब? वही लंका के रणांगन में जब लक्ष्मण जी महाराज ने शक्ति बाण लगे रहते, हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेके ढाल ले आवत रहते, अयोध्या ढाल ले देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी, बिन फर सायक मारे उचाप श्रवण लगी तानी। हनुमान जी महाराज मूर्छित रहते, सब जन जान डर थे, सकलाज थे, का होगे का होगे का होगे। भरत कथे कि अगर मैं मन वचन और कर्म से अगर राम के पूजा करे हो तो ये भक्त राम भक्त हर उठ जाए। हनुमान जी उठते, वहां राम भारत और हनुमान की मिलन हो रहे, सब महतारी मना जते, कौशल्य आते, हनुमान जी सब बात ला बताई, सीता माता के हरण हो गए, राम रावण में युद्ध हुआ थे, लक्ष्मण ल शक्ति बाण लगे है, बड़ दुख होते महतारी में लगा। धीरे धीरे बात सुमित्रा तक पहुंच गए। सुमित्रा ऐस्तहन कौशल्य कथे और चुप रहो, सुमित्रा आवत है काबर ओकर बेटा ल शक्ति बाण लगे है। जैसे सुमित्रा इस सब जन चुप्पे हो गए, सुमित्रा पूछते कस दीदी अभी तुमन सब जन मनमाड़ी गोठियावत रहे हो, मैं यहाँ तक कैसे चुप्पे हो गए। वो कथे सुमित्रा काला बतावन, सुमित्रा कथे दीदी बताते जल्दी बता का बात है। कौशल्य कथे सुमित्रा ये समय राम और रावण के युद्ध होते, कथे सुमित्रा लक्ष्मण ला शक्ति बाण लगे है, कथे वो लक्ष्मण ला शक्ति बाण लगे है, लक्ष्मण है तौन मूर्छित हावे, हनुमान जी है तौन संजीवनी बूटी लेके जावत है। तोला पड़ रही कहीं के नहीं बतावत रहे सुमित्रा, अतिक बता कौशल्य और कई है तौन गद 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 रोवत है। लेकिन जब ये बात सुनिस ना तो सुमित्रा है तौन खिलखिला के हंस दिस, खिलखिला के हंस दिस। कौशल्य कथे आई सुमित्रा कहीं पगली तो नहीं हो गए, कभी कभी आदमी दुख में भी पागल हो जाते हैं। कथे सुमित्रा ते कहीं पगली तो नहीं हो गए सुबो, अरे लक्ष्मण ला शक्ति बाण लगे है, कथे लक्ष्मण ला तोर बेटा लक्ष्मण ला शक्ति बाण लगे है। सुमित्रा कथे हाँ दीदी सुनत हो, ओकरे से दी तो हासत हो। कथे आई तो कैसे हासत हो, कथे ये बात के भी पता चल जाए। सुमित्रा कथे हनुमान जी लक्ष्मण ला शक्ति बाण लगे का ये बात तो सही है, कथे हाँ हाँ मैया लक्ष्मण ला शक्ति बाण लगे है, मैं हर ये संजीवनी बूटी लेके जावत हूँ। अच्छा तो लक्ष्मण ला शक्ति बाण लगे है तो राम का करते इला बता दे हनुमान जी। हनुमान जी कथे माँ लक्ष्मण ला शक्ति बाण लगे है, राम अड़बड़ रोवत है, वो राम अड़बड़ रोवत है। हाँ एकरे से ती हासत हो दीदी, अरे जिसके लिए राम खुद रो रहा हो उसको अपने बेटे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा हनुमान एक बात और बता दे का लक्ष्मण मोर बेटा के दे कर हावे अभी तेला बता दे। कथे माँ लक्ष्मण तो राम के गोदी में है, माँ लक्ष्मण तो राम के गोदी में है। हाँ ये दे माँ एकरे से ती में कहा तो, अरे लक्ष्मण जिसकी गोदी में सोया हुआ हो और जिसके लिए राम स्वयं रो रहा हो उसकी माँ को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये हरे माँ के ममता, ये सुमित्रा आदि कौशल्य आदि सब नारी के पवित्र आचरण के ये बात यही में है। कहे के मतलब है कि माँ क्या है, माँ ऊपर जिसकी महिमा का अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं,
और नीचे जिसकी महिमा का अंत नहीं, अरे उसे ही तो माँ कहते हैं, उसे ही तो माँ कहते हैं। भगवान हर जगह हर समय हर जगह नहीं रह सके, ओकरे से ती दुनिया में भगवान है तो अपन एक और रूप बना है और रूप के नाम माँ है। माँ आज हर जगह हर रूप में, बेटा के सामने, बहू के सामने, पति के सामने, है ना, समाज के सामने, परिवार के सामने वो भगवान बन करके आप सबके त्याग के प्रतिमूर्ति रूप में वो हर शिक्षा देते, ओकर नाम माँ है। इसलिए मैं यहाँ के नौजवान संगवारी मन कहना चाहूं कि धरती में अगर सबसे बड़ी कोई भगवान है तो वो माता पिता है। कहते हैं कि किसी ने रखा रोजा, किसी ने रखा उपवास। जी हाँ, अरे किसी ने रखा रोजा, किसी ने रखा उपवास। और सौभाग्यशाली तो वो है जिसने रखा माँ बाप को अपने पास, जिसने रखा माँ बाप को अपने पास। यहाँ के नौजवान संगवारी मन कहूं, एक महतारी कैसनो करके बनी भूती करके, दूसरा घर के झाड़ू पोछा करके, दूसरा घर के बर्तन मांज के, एक महतारी 4-4 औलाद ला पाल लेते। लेकिन 4-4 औलाद मिलके आज एक जन महतारी ला नहीं पाल सके, ये दुनिया के कड़वा सत्य है, ये दुनिया के कड़वा सत्य है। तेकर से थी बमलेश्वरी में घलोक जाते आदमी मन हर, दिखावा मत हो हमारी भक्ति, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की। भक्ति करो दाई भाई, भक्ति करो मेरी माताओं, भक्ति करो मेरी बहनों, लेकिन घर के माता पिता का सम्मान जरूर करो। आप अगर जाते हैं माँ बमलेश्वरी के चरणों में, वहां पे चुनरी चढ़ाते हैं। घर की माँ अगर एक साड़ी के लिए तरस रही हो, घर की माँ 2 वक्त के भोजन के लिए तरस रही हो, तो आपका मंदिर में पूजा करना कितना सार्थक है, आपका मंदिर में पूजा करना कितना सार्थक है। अरे वो महतारी के चरण में मैं नास्तिक न हो, मैं नास्तिक न हो दीदी हो, मैं भी आस्तिक हूँ। आज एकादशी के व्रत भी हूँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान के चरण में प्रणाम करबे तो आशीर्वाद दी कि नहीं दी तिलक में नहीं सुने हो आज तक, लेकिन माता पिता के चरण में प्रणाम करके देखो, आप लोग प्रत्यक्ष आशीर्वाद जरूर दिए, आप लोग प्रत्यक्ष आशीर्वाद जरूर दिए। बोलो माता पिता गुरुदेव की वाह। हमार समय संकेत करते आओ एक भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई लेवो। आदरणीय गुरुदेव और पूरा आयोजन समिति के हृदय से प्रणाम करथन, जे मन हमारे जैसे बोध ज्ञानी लइका मन अतिक बड़े मानस मंचदीस और हमर से जैसे बन पड़ी राम कथा परोसे के प्रयास करें। कथा में त्रुटि हुई सुई तो अपन लइका समझ के माफी देहु। अभाव सबके चरण में प्रणाम करत एक छोटे से भजन के बाद आप सबसे सादर विदाई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय। मौला दरस करा दरा, तोर चरण के हला, दर दर मामा दर दर मामा भटकत हवा, गावत तोर नाम ला। आखिरी भजन में सब लगाना है, गुनगुनाना है, प्रेम के साथ जयकारा लगाना है। बोल श्यावर रामचंद्र की हो, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, बोला दरस करा दरा, तोर चरण के बोला दरस करा देना, तोर चरण के दर दर मामा भटकत हवा, दर दर मामा भटकत हवा, गावत तोर राम ला। हो बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम।
चकन माँ बसे हो रामा आवो कते मोहाटी माँ कन कन माँ बसे हो रामा आओ कते मोहाटी माँ देव दर्श कब मोलते हैं मुंदा जही मोरे आखिरा देव दर्श कब मोलते हैं मुंदा जही मोरे आखिरा सांस के आशा नहीं है मोरे सांस के आशा नहीं है मोरे तू दिन के दिन नानी माँ हो बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम चार दिन के चकन चलत माँ कहाँ पर लगा दे राम